नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट को ही नसीहत और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल कोर्ट पर भी अब भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इस तरीके की बातें कोर्ट के अंदर कह रहे हैं जो उनके मानसिक संतुलन को बिगड़ता हुआ बताने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात है कि अदालत को अरविंद केजरीवाल हड़काने की कोशिश करें या डराने की कोशिश करें या फिर अदालत को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जब कोई आरोपी कोर्ट के सामने अकड़ दिखा रहा है। दरअसल हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, और राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है उसमें जो अब कोर्ट ने ये मामला 14 जून के लिए अब सूचीबद्ध कर दिया है। तो 14 जून के लिए सूचीबद्ध होने के कारण कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो विफर गए। उन्होंने कहा इसको जो है शनिवार को इस पर सुनवाई की जाए। तो इस पर ईडी ने बहुत क्लियर मना कर दिया कि इस पर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 8 जून से जो कोर्ट है उसमें समर वेकेशंस होने वाले, छुट्टियां होने वाली हैं और सभी लोग छुट्टियों पर जाने वाले हैं। तो ऐसे में अब क्या किया जाए, तो अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है वो आगे 14 जून के लिए सुनवाई के लिए उन्होंने रख दी। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील वहां पर काफी गर्मा गर्मी हो गई माहौल में, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी छुट्टियों के लिए मेरे मुवक्किल की यानी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को आगे बढ़ा दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, मेरे मुवक्किल की जमानत की जो याचिका है उसको बढ़ाया ना जाए। ये पूरा मामला बड़ा हास्यास्पद था और कोर्ट भी उस टाइम पे अवाक रह गई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को 14 जून के लिए लिस्ट कर दिया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत को लेकर राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार जो 7 जून को सुनवाई के दौरान तीखी बहस हो गई। इस बहस को देखने को मिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दलीलें रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भड़क गए। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से ईडी के ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए 8 जून तक के लिए समय मांगा था। वकील हरिहरन ने कोर्ट से मामले पर शनिवार तक के लिए सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि अग्रिम कॉपी का यह मतलब नहीं होता कि इसे सुनवाई से आधे घंटे पहले दिया जाए। अब उन्होंने इस पर भी आपत्ति की। इसके बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील देते हुए कहा कि हमारे पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ही एक मामला नहीं है। बात तो ठीक है, अदालतों के पास ढेर लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर, तो एक अरविंद केजरीवाल में ऐसी क्या खासियत है कि उनके मामले को इतनी प्रायोरिटी पे सुनाया जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एक आम आदमी है, आम आदमी को इतनी प्रायोरिटी पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस तरीके से आम आदमी के लिए अदालतें काम करती हैं वैसे ही अदालतें केजरीवाल के लिए भी काम करें। लेकिन हर जगह पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के लिए उनके वकील हर जगह पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांगते हैं, हर जगह पर वीवीआईपी कल्चर को लागू करने की कोशिश करते हैं। और तो और अब अदालतों के अंदर भी इस वीवीआईपी कल्चर को अरविंद केजरीवाल के लिए लागू करने की जय की जा रही है। यही बात हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल अरविंद केजरीवाल का एक केस नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे गर्मी की छुट्टी प्रभावित होंगी अगर 8 जून के लिए किया जाए तो, और जो कि शुरू हो रही है 8 जून से। अगर यह मामला अवकाश न्यायाधीश के सामने रखा जाता है तो मुझे अपनी छुट्टियां कम करनी होगी। तो एसवी राजू ने कहा कि मैं अपनी छुट्टी क्यों करूं, कोई केजरीवाल कोई बहुत बड़े वीवीआईपी तो नहीं जो इनके लिए ऐसा किया जाएगा। तो इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर अरविंद केजरीवाल के वकील हरिहरन ने तीखी प्रतिक्रिया दी
और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जमानत की स्थिति में अभियोजन पक्ष ये कहे कि मैं छुट्टी पर हूं, मतलब किसी जमानत जैसे गंभीर मामले में अगर कोई वकील ये कहे कि मैं छुट्टी पर हूं तो ये नहीं हो सकता है, ये कहा हरिहरन ने। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी कोर्ट की छुट्टियों का हवाला देकर सुनवाई को लंबा नहीं खींच सकती, यानी कि अरविंद केजरीवाल की लंबाई को, जमानत की याचिका को ये कहते हुए कि अभी छुट्टियां चल रही है, लंबा नहीं खींच सकती, ये कोर्ट को ही समझाना शुरू कर दिया। तो अब केजरीवाल को जमानत के लिए इस तरह से केजरीवाल को जमानत के लिए और इंतजार कराया जाएगा, जो कि ये बहुत गलत है, ऐसा इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। अब इसमें अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन 2 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करके वापस जेल में जाना पड़ा था। ये सारा मामला आप सोचिए, एक आम आदमी जो कि आम आदमी कहकर जनता को आया था, जिसने एक बाकायदा एफिडेविट दिया, जिसने जनता के सामने कस्में खाई और कस्में खाकर ये कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं वीवीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं किसी तरीके की लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। और आज वही आदमी अदालत के अंदर अदालतों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है कि किसी भी तरीके से जमानत याचिका को नहीं टाला जा सकता, इसलिए कि ये समर वैकेशन के लिए कोर्ट बंद है। ये बड़ी बात है। इसके अलावा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जैसे महान आदमी जो बहुत बड़े वीवीआईपी हैं, उनके लिए समर वेकेशन ही कैंसिल कर दीजिए। ये कहां की नैतिकता अरविंद केजरीवाल निकाल के रख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई समर वेकेशन ही कैंसिल कर दे। और सबसे बड़ी बात है, कल को अरविंद केजरीवाल ये कहने लगेंगे कि मैं इतना बड़ा वीवीआईपी हूं, मेरे लिए तो संडे की छुट्टी कैंसिल कर दो, शनिवार की अदालत चलाओ। ये कैसे हो सकता है? यानी कि अरविंद केजरीवाल का चाल, चेहरा और चरित्र कुछ और था, और जो वो बाहर चोला ओढ़े हुए थे वो कुछ और था। अरविंद केजरीवाल का अब जो असली रूप था वो धीरे धीरे निकलकर जनता के सामने आ रहा है, और इस रूप को दिखाने के लिए कई तरीके के, जो कई जगह पर ये रूप दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल जैसे महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल शीश महल के अंदर 171 करोड़ रुपए के शीश महल के अंदर रहते हैं। अरविंद केजरीवाल सुरक्षा लेकर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल इतने एरोगेंट हो चुके हैं, अपने नशे में चूर हो चुके हैं कि अपने सीएम हाउस में अपनी ही जो नेत्री हैं, सांसद हैं राज्यसभा से, उनको पिटवा देते हैं। उनका पीए उसको जमीन में गाड़ देने की बात करता है, धमकी देता है, और फिर उनके सीएम हाउस से जो फुटेज है सीसीटीवी की, उनको गायब करवा दिया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल का जो नशा उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, जो उनकी सीएम की जो कुर्सी का जो नशा है वो उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। और आज वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज पार्टी टूटने के कगार पर है। आज जिस परिवारवाद की अरविंद केजरीवाल बात करते थे, जिस पर वो चोट किया करते थे मंचों में खड़े हुए, आज खुद परिवारवाद के दलदल में फंस चुके हैं। आज उन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लग चुका है। करोड़ों रुपए के घोटाले के अलावा वो परिवारवाद में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अड़े हुए हैं पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि पार्टी के अंदर कई कद्दावर नेता ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री बना दें, जिनमें से संजय सिंह एक हैं, जिनमें गोपाल राय बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े पुराने नेता हैं, वो हमेशा विवादों से उनका ज्यादा वो नाता भी नहीं रहा है, बहुत सदे हुए नेता है, उनको भी बनाया जा सकता है। कैलाश गहलोत भी है, और आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज तो मान चुके थे कि वो मुख्यमंत्री बन गए अब आने वाले टाइम में। सुनीता केजरीवाल को लेकिन मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अगर सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाना है तो मेरे बेटे को बना दीजिए, मेरे बेटे को नहीं बनाना है तो मेरी बेटी को बना दीजिए। और ये सारे जो परपंच अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं, अब हालत ये हो गई है कि केजरीवाल अब अदालतों को ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने पर उतर आए। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात आपसे ये भी कहनी है
कि अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कुछ हम आपको बता पाते हैं, आपको हमारी खबरों पे कोई और राय अपनी रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। हम अपनी आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं। कई बार हम आपकी राय को अपनी खबर के अंदर आपके नाम के साथ शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।